हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी बना दो ताकि हमें पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये वीडियो इसलिए ही बनाई गई है ताकि आपका जो डाउट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर वो सब क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर में से किस किस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रिपरेशन कर सके। टाइम कम है, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। सारे चैप्टर्स को आई नो आप रिवाइज नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप शॉर्ट टाइम में जो भी टॉपिक्स आते हैं जिन चैप्टर में से सब कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सको। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि चैप्टर्स कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, और उन चैप्टर में किन किन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th अकाउंट सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं, देख सकते हो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये आपका एक चैप्टर है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। थर्ड है इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर, इन दोनों टॉपिक से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं एग्जाम में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, तो ये सब चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसमें से आए हुए हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। तो ये तो बात हुई कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब उन चैप्टर में से किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें से काफ़ी आते हैं, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। किस किस टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, एक तो है आपका एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, सेकंड है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये दो टॉपिक्स हैं, आपको इनसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी डीके गोयल की बुक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको सारे प्रिपेयर करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर में से। तो आपका फर्स्ट है टॉपिक एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको समझना है और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर में से। तो फॉलोइंग टाइप्स की एडजस्टमेंट बनाई जाती है आपकी इसमें। फर्स्ट दे रखा है जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या ड्राइंग को रिकॉर्ड करना ही भूल जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने पार्टनर्स के बीच में रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम द सम पास्ट डेट, सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड। तो ये कुछ एंट्रीज हैं, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको बनानी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन 24, इस टाइप्स के क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने बता दिया इस चैप्टर में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा नहीं होता इसमें, बस आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होती है, जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। तो एक दो क्वेश्चंस आप कर लोगे प्रैक्टिस तो मोस्टली आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा इलस्ट्रेशन 31, 36, 47, अगर आपके पास डीके गोयल बुक है तो उनमें जो इलस्ट्रेशन 31, 36, 47 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। इस चैप्टर में मैंने आपको एक और टॉपिक बताया था, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है 42, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, आपकी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी बार आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर कर जानी है। इसमें आपको प्रिपेयर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हाँ आपको हर अकाउंट का स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करना है। वर्किंग नोट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है वरना नंबर कटते हैं, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपको दो टॉपिक बताए, इन दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट था आपका एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट वाला और सेकंड था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर।
बाकी किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तो आपको बनानी आनी ही चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन देख लेना जिसमें ये तीनों अकाउंट्स बनाए हो। मैं आपको बता भी देती हूँ, इलस्ट्रेशन 61 है DK गोयल का। DK गोयल जो बुक है आपकी इलस्ट्रेशन 61, इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आए हुए हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेना। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो दो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ आप उन सब टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि आप खुद भी प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप चेक करोगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ही ये वीडियो बनाई है ताकि आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सको। आई नो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, अब किस किस चैप्टर में से कौन कौन टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने काफ़ी मुश्किल होता है ये सब करना। बस ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही बनाई गई है ताकि आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सको। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ शेयर। इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट है आपका फोर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। सेकेंड है आपका इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन दो टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। इस चैप्टर में से इन दो टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रैक्टिकल मतलब बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन दो टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है तो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एक ये क्वेश्चन दे रखा है, DK गोयल में दिया हुआ ये क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड में भी आया था ये 2022 में सेट ए में। बाकी और भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं आपके उसमें भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन इस टाइप के। ये वाला क्वेश्चन आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक में आपको उस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है परचेज कंसिडरेशंस की, दैन जर्नल एंट्रीज पास करो। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे। तो एक और टॉपिक था आपका, मैंने बताया था आपको फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जैसे आपका एक ये क्वेश्चन दे रखा है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर ज़रूर जाना है। ये भी क्वेश्चन 2022 में आया था सेट ए में। तो इशू ऑफ शेयर में मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए हैं जो आपको करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनमें से आते हैं। एक तो था इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेकंड था आपका फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर। तो ये दो टॉपिक को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ डिवेंचर। इस वाले चैप्टर में से आपको जो टॉपिक कवर करने हैं, फर्स्ट है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, सेकंड है आपका इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। ये दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आते रहते हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो इन जो टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक में इन दो टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। एक दे रखा है आपका, आ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 9,90,000 फ्रॉम द अनदर कंपनी, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन पेड बाय द इशूइंग 11% डिवेंचर। ये आपका जो टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एंट्रीज पास करनी है एट द पार पे, एट द डिस्काउंट ऑफ 10% एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में जो भी दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस भी आते रहते हैं
और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। तो एक टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं, कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो एक क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कैलकुलेट करना है नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2017 में आया, 2019 में सेट ए और बी में, और बाकी और भी प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर हुए हैं उनमें भी आए हुए हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपका ये वाला टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने हैं आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही उन चैप्टर में से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो टॉपिक्स भी मैंने आपको बताए। टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके सारे टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं आपको उन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।